नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक प्रमुख विवादित टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। विवादित है पर इसके अलावा ये बहुत पॉपुलर भी है। ये टॉपिक लोग इसमें काफ़ी रुचि रखते हैं, यंगस्टर्स बहुत इसमें रुचि रखते हैं। वो फॉलो करते हैं हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस को, किस तरह की वो चेंज अपने लुक्स में ला रहे हैं डे टू डे लाइफ में। ये न केवल बॉलीवुड तक सीमित है, ये हॉलीवुड, सारी दुनिया में इस तरह की सर्जरीज होती हैं और हमारे जन समुदाय इस चर्चित विषय में डिस्कस करते हैं, रुचि रखते हैं और आलोचना करते हैं। फिलहाल सुर्खियों में आए हैं राजकुमार राव, जिनकी चिन, जिसको हम तोड़ी कहते हैं, ये वाला हिस्सा, चिन में उन्होंने कुछ करवाया है, ऐसा लोग प्रश्न उठाए थे। क्योंकि उनकी जो प्रीवियस लुक्स थी और अब की लुक्स में पाया गया है कि थोड़ी सी चेंजेस दिखाई दी है, तो लोगों के जहन में ये आया है ये इन्होंने ज़रूर कुछ तरह की प्रोसीजर कराए हैं जिससे कि इनकी चिन की प्रोमिनेंस या लंबाई या भराव थोड़ा सा बड़ा है। तो इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या राजकुमार राव जी ने जो प्रोसीजर कराया है वो हमें तो नहीं पता, बट उनका जो उस असर आया है चेहरे पे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चिन ये वाला हिस्सा है जो एक प्रमुख भाग, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे चेहरे की। चिन से एक ओवरऑल फेस की लंबाई और सुंदरता दोनों कंट्रीब्यूट करती है। तो चिन अच्छा होना विथ ए प्रोपोर्शनेट फेस, सामंजस्य फेस के साथ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम देखते हैं हमारी पॉपुलेशन में चिन थोड़ी सी छोटी होती है, अंदर घुसी हुई होती है, जिससे ऊपर वाला चेहरा तो काफ़ी ठीक रहता है, बट नीचे वाला लोअर पार्ट ऑफ द फेस, लोअर थर्ड ऑफ द फेस थोड़ा सा ढक जाता है या प्रोमिनेंस नहीं मिल पाती है। तो आजकल सुंदरता की जो चर्चे के अनुसार लोग ये समझ जाते हैं क्या इनकी किसी की भी चिन अंदर है, थोड़ी सी बढ़ाएं तो वो सुंदरता बढ़ सकती है। ये सब चीज़ें डिस्कशन में ज़रूर आती हैं। तो हम देख रहे हैं, अगर हम रिसेंट सुर्खियों की बात करें, चिन की जो प्रोमिनेंस को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए थे वो राजकुमार राव खुद कहते हैं कि उन्होंने कुछ फिलर्स करवाए जिसके सहारे चिन की प्रोमिनेंस बढ़ी है। तो अभी फिलर्स क्या होता है? फिलर्स एक आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल होती है जो हम बोन के ऊपर, स्किन के नीचे डालते हैं, सो दैट चिन की डायमेंशन, चिन की जो प्रोमिनेंस है वो और बढ़ जाए। इससे क्या होती है, हमारी चेहरा जो नीचे वाला पार्ट दबा हुआ रहता है वो बढ़ जाता है और एक प्रोपोर्शनेट हो जाती है फेस के साथ, एक मैस्कुलिन लुक आता है। इसमें एक अचानक प्रोपोर्शनेट चेंज के साथ चेहरे की सुंदरता में भी बढ़ोतरी आती है। तो फिलर्स एक कॉस्मेटोलॉजी प्रोसीजर है, इंजेक्शन के सहारे किया जाता है। बट इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या उपाय हैं जिससे हम चिन को और बढ़ा सकते हैं, चिन की प्रोमिनेंस को और बढ़ा सकते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिलर्स एक टेम्परेरी प्रोसीजर है, ये 9 महीने से 2 साल तक इसकी लाइफ है। इसके बाद ये फिर से वापस चले जाता है, बिकॉज बॉडी इसको डिग्रेड कर जाती है ये फिलर्स को, तो वापस जैसे पहला था उसी तरह की प्रोमिनेंस आ जाती है। तो ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है जिसको कहते हैं चिन इम्प्लांट, जो एक सिलिकॉन इम्प्लांट हम चिन बोन के ऊपर रखते हैं, स्किन के नीचे, और ये चिन को आगे और थोड़े नीचे की तरफ पुश करती है देखने में, सो दैट ये फेस ओवरऑल लंबा लगे और चिन थोड़ा प्रोमिनेंट लगे। तो चिन इम्प्लांट की साइजेस, जो सिलिकॉन इम्प्लांट आती है उसके साइजेस डिफरेंट होते हैं। हम जिस तरह की प्रोमिनेंस चाहें उस तरह की हम शेप उन इम्प्लांट से पा सकते हैं। चिन इम्प्लांट के साथ काफ़ी बार जॉ लाइन, ये जो एंगल ऑफ द जॉ से जो नीचे चिन इम्प्लांट तक का जो लाइन है, ये भी काफ़ी लोग बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम जॉ लाइन एनहांसमेंट कहते हैं। वो भी फिलर या इम्प्लांट के सहारे या नेचुरल फैट ग्राफ्टिंग के सहारे हम बना सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है इन टर्म्स ऑफ लुक एनहांसमेंट के लिए, और ये काफ़ी पॉपुलर है, नॉट ओनली इन बॉलीवुड हॉलीवुड, बस ऑल्सो हमारे कॉमन लोगों में भी ये काफ़ी रिक्वेस्ट आती है और हम रेगुलरली करते हैं। तो ये करवाना कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और इससे हमारी चेहरा की सुंदरता की काफ़ी बढ़ोतरी आती है, तो एक्सेप्टेंस भी काफ़ी अच्छा है। इसको कंट्रोवर्सी की तरह ना देखें, ये एक
एक प्रोसीजर है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी चेहरे की सुंदरता को। इसमें कोई फिलोसॉफिकल एंगल नहीं है जो हम करें ना करें। हमें अगर ठीक लगे, हमें अगर महसूस हो कि हम सुंदरता को हम इस तरीके से और निखार सकते हैं तो बिल्कुल क्यों ना करें। कोई इसमें कंट्रोवर्सी की जड़ ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपको ये कंट्रोवर्सी में ना जाकर आप इसमें ध्यान दीजिए क्या हम इससे क्या सीख लेते हैं। सीख ये लेते हैं कि अगर आपकी चिन पार्ट अगर अंदर दबी हुई है, जो लिप की जो प्रोफाइल है, जो साइड प्रोफाइल से अगर दोनों लिप्स से काफ़ी पीछे जा रही है आपकी ओवरऑल फेस में, तो चिन को बाहर लाना एक ब्यूटी एनहांसमेंट प्रोसीजर है और एक प्रोपोर्शनेट चेंज लाती है। इट्स प्रोपोर्शनेट चेंज, इट्स नॉट दैट आप अननेचुरल चेंज मांग रहे हैं, एक डिज़ायरेबल चेंज ला रहे हैं जो रियलिस्टिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक डिज़ायरेबल चेंज जो आपकी सुंदरता को बढ़ा सकता है वो आप बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है और कोई इसमें डाउट भी नहीं होनी चाहिए क्या इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसको हम यही आपसे कहना चाहेंगे, इसको कंट्रोवर्सी की तरह ना ले, इसको एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन की तरह ले जो हम अक्सर हम जानना चाहते हैं जो इस किस प्रोसीजर से क्या हो सकता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन की तरह लेंगे तो आप भी अपने अंदर अपने आसपास देख सकते हैं जिनको जो प्रॉब्लम है, जो इसको जूझ रहे हैं, उसको समाधान के लिए हम राइट प्रोसीजर अपनाकर हम इसको प्रोसीजर को करवाएं सो दैट आपकी लुक्स में इम्प्रूवमेंट बढ़ोतरी आए। धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करिए, लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।